बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। तो आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट कैसे हैं, और आज के बाद से हम कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट ही पढ़ें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों, मतलब क्यों जावास्क्रिप्ट क्यों। तो जावास्क्रिप्ट ही क्यों, जाते हैं तकरीबन कहानी स्टार्ट करते हैं 1995 से। जावास्क्रिप्ट की कहानी, ये कहानी अगर आप समझ गए तो आप तकरीबन तकरीबन जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स समझ गए, क्योंकि ये मैं बहुत लंबी कहानी करने वाला हूँ और इसी कहानी के हवाले से बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये कहानी क्या है, ये कहानी ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या है और क्यों है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट हमारे साथ है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है क्या। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाँ जी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपने तो कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी मैंने कहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन स्क्रिप्टिंग क्यों कहा अभी। स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग अलग अलग चीज़ें हैं। समझ नहीं आ रही, चलो देखते हैं। यकीन नहीं आ रहा, वो भी देख लेते हैं। या स्क्रिप्टिंग का नाम अभी सुना है, वो भी देख लेते हैं। इधर पढ़ते हैं कि क्या कहता है ये। While the term scripting language are often used interchangeably, हम कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह देते हैं, कभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर टेक्निकली प्रोग्रामिंग। हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब जो क्या 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 मिसाल दूं, कुछ इस तरह से, मैं एक नाकाम कोशिश करता हूँ। वेट ए मिनट, मैं दो सर्कल्स बना रहा हूँ। एक सर्कल बनाया, मेरे पास दूसरा पेन है नहीं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग, सही हो गया। और एक दूसरा सर्कल लगाता हूँ स्क्रिप्टिंग। अब देखें, हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? कुछ इस तरह का मैंने कहा ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। एक मिनट, वेट ए मिनट, हाँ, क्या कह रहा था मैं। And as scripting technical programming, a key distinction lies in the execution model and typical use cases। हाँ जी, सही हो गया। अब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह एग्जीक्यूट होती है, किस तरह कंपाइल होती है। कंपाइल नया वर्ड आ गया है। कंपाइल क्या होता है? आप उर्दू बोलते हैं और मैं पश्तो बोलता हूँ। लेट्स सपोज आप उर्दू बोलते हैं, मैं पश्तो बोलता हूँ। मुझे आपकी ज़ुबान नहीं आती, आपको मेरी ज़ुबान नहीं आ रही, सही हो गया। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरह करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि कोई ट्रांसलेटर आ जाए, जिनको या जिस बंदे को उर्दू भी आए और पश्तो भी आए, ताकि मैं उससे अगर पश्तो में बता सकूं तो वो तुम्हें उर्दू में बता सके, या अगर आप उसे उर्दू में बता सके तो वो मुझे पश्तो में बता सके। ठीक हो गया। अब जो ये तीसरा बंदा है जो एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा है, इसे कंपाइलर कहते हैं। सही हो गया। तो कोई भी लैंग्वेज किस तरह कंपाइल होती है और फिर वो एग्जीक्यूट किस तरह होती है, उन रूल्स के बुनियाद पे हमें पता चलता है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या नहीं, या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। चलो देखते हैं कि अब वो रूल्स क्या है। वो रूल्स कुछ इस तरह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। सी है, C++ है और जावा है, यूजुअली एज अ सिंपल एंड सिंपल। भाई कोई बताएगा जावास्क्रिप्ट जल्दी कैसे सीखें? हाँ बिल्कुल,
आप जल्दी सीख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप सही से ना सीखें, क्योंकि दुड़की वाली चीज़ कोई नहीं है, शॉर्टकट्स ना लगाएं। मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, बगैर मेहनत के तो कुछ नहीं बनता। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ सही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कंपाइलर वगैरह ये सारा सीन तो हो गया, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के जो रूल्स है एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन के, वो क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। सी है, सी प्लस प्लस है और जावा है, जो कि यूजुअली कंपाइल होते हैं। दिस मीन्स द एंटायर सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल कोड एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। बिफोर एग्जीक्यूशन दिस कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी। हाँ, क्या होता है देखें, कंपाइलेशन में क्या होता है? कंपाइलेशन में ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कि आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, आपने 6 डिजिट्स लिखे, सही हो गया। जब आपने ये 6 डिजिट्स लिखे और आपने इसको कंपाइलेशन का कहा, आपने इसको कंपाइलेशन का कहा, आपने अपना रिजल्ट मांगा कि मुझे अब रिजल्ट दे दो, मैंने जो कुछ देना था मैंने आपको दे दिया है। अब मतलब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंपाइलेशन में क्या होगा, 1 से लेके जाएगा 6 तक, सारा देख लेगा, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 इसने लिखा हुआ है। जब ये देख देगा कि सारा 1 2 3 4 5 6 इसने लिखा हुआ है, उसके बाद ये इसको रिजल्ट दे देगा। ये हुई बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंपाइलेशन की। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की किस तरह आएगी? अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपका नाम क्या है, सेम टू सेम इसी तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि वो क्या करेगा कि लाइन नंबर 1 चेक करेगा, हाँ जी इसने इधर क्या लिखा हुआ है, उसको प्रोसेस कर लेगा। लाइन नंबर 2 चेक करेगा, इसने इधर क्या लिखा हुआ है, वो प्रोसेस हो जाएगा। लाइन नंबर 3 चेक करेगा, उसने इधर क्या लिखा हुआ है, ये प्रोसेस हो जाएगा। सेम टू सेम यही कहानी है प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग की। भाई बता ना ब्रो, फिर भी कितना टाइम लगेगा सीखने में, अप्रोच बता रहे हैं। अप्रोच जो है javascript.info है, जितनी जावास्क्रिप्ट आपने सीखनी है ये जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से देख लें। वेट अ मिनट, कहाँ चला गया? ये देखें, ये सारे टॉपिक्स हैं, जितने ब्लू आपको दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। तो बस आप ये सारे टॉपिक्स जितने टाइम में, मतलब ये टॉपिक है जो इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन जो कुछ भी है वो इनके अंदर है। तो आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन उधर पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, कितने हैं? 14.6। तो ये पॉइंट्स भी है, ये भी आपने देखना है, सिंपल। अब मुझे बताएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब कंपाइल होती है तो ए से लेके जेड तक वो देखता है, सब कुछ देख लेता है। बीच में उसे पता चला कि हाँ भाई इधर, जब सब कुछ देखा ए से जेड तक और उसे बीच में पता चला कि जी तो गायब है, तो जैसे उसे जी का पता चला सारा का सारा प्रोग्राम बढ़ गया। कुछ इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने सारा का सारा प्रोग्राम उठा के देखा, ठीक हो गया। जब उसने सारा का सारा प्रोग्राम उठा के देखा, उसने प्रोसेस किया, उसने चेक किया, तब उसे पता चला कि वो बीच में तो जी नहीं है। और स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, ए आ गया टिक मारा, बी आ गया टिक मारा, सी आ गया टिक मारा, जैसे ही जी तक पहुंचा क्रॉस लग गया, भाई आगे नहीं जा सकते, क्यों? इधर एरर है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ये डिफरेंस है। आई होप सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कहानी आप समझ गए होंगे। मैं परेशान हूँ कैसे यूज़ करूँ वेब डेवलपमेंट में, ये वाइल लूप, फॉर लूप कैसे यूज़ करूँ और लॉजिक कैसे बस। मेरे भाई मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ मैं एक दिन में नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि आज जावास्क्रिप्ट की हमारी पहली क्लास है सीरियसली। मैं परेशान हूँ कैसे यूज़ करूँ। तो ये आप देख लें, आज हमारी पहली क्लास है। अब वेब डेवलपमेंट में जो है ना, ज़्यादातर मेथड्स यूज़ होते हैं। आपने मेथड्स पढ़े, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स पढ़े, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। टिपिकल यूज़ केसेस, चलो यूज़ केसेस देखते हैं कि किस तरह यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट।
These are common used for building large complex stand-alone application, operating system, game engines and core। अच्छा, जो कि बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उधर यूज़ होते हैं, ना कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स में। अब बड़े कौन कौन से? दैट सपोज एक बड़ा सा गेम हो गया, तो जब गेम बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाता है, फिर उसकी आती है टेस्टिंग फेज और डिबगिंग फेज। उसके बाद सारे एरर्स हट जाते हैं। अभी तक हर जगह अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो उसके रिपोर्ट्स होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, वो आप देते हैं, वो सही सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये सारी कहानी होती है। अब जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह होती है? दीज आर ऑफन यूज फॉर ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क सेटिंग डायनेमिक फंक्शनलिटी। हाँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ना, ये रिपीटेटिव मतलब एक क्लिक किया आपने तो ये क्लिक जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा क्लिक किया वो भी प्रोसेस हो जाएगा, तीसरा ये नहीं होगा कि भाई ये अभी मुझे लिखेगा कि SHAHEER, तो जैसे ही आर तक लिखेगा तो मैं शहीर उठा के इधर ले आऊंगा। नहीं 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 नहीं, एस दबाया उधर एस आ जाएगा, एच दबाया उधर एच आ जाएगा, ए दबाया उधर एच आ जाएगा। तो ये कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस तरह काम करती है। जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वाला एग्जांपल मैं नहीं दे सकता, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपने दिमाग में बैठाना है कि ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपके कंसेप्ट खुल जाए कि ये जो रिपीटेटिव टास्क और सब कुछ एक साथ होने वाला है, ये क्या सीन है। तो उधर अगर मैं लिखूंगा तो शहीर SHAHEER, तो सारा का सारा स्पेलिंग जितना भी है SHAHEER, 8 वर्ड्स है, आई डोंट नो जितने भी हैं। अगर गलत है तो गलत है, बस गलत है, मैं मानता हूँ। SHAHEER 7 हैं, तो ये सारे 7 कैरेक्टर्स उठा के इधर रख देगा। ये हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन, कंपाइलेशन की। सही हो गया? स्क्रिप्टिंग क्या करेगा? एस उठाएगा उधर आएगा, एच उठाएगा उधर आएगा, ए उठाएगा उधर आएगा। ये कहानी है स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हमारे पास, हाँ, और सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? While the term scripting and programming often using and are scripting technical program, सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस नहीं हैं। इतनी सी कहानी। तो ये हुई स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग की कहानी। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तब मुझे बताओ कि ये एक वर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आज से पहले किसी ने इतना एक्सप्लेन किया है कि स्क्रिप्टिंग किसे कहते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो बने रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। एक भी मतलब नहीं, चलो खैर, कोई मसला नहीं। अब बारी आती है किस चीज़ की? अब बारी आती है कि मतलब क्या है का तो समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्यों है? अब इसका जवाब ढूंढते हैं। क्यों है? इसलिए कि 1995 की कहानी है, जब एक कंपनी नेटस्केप, ये रही नेटस्केप की कंपनी। नेटस्केप, इस कंपनी ने एक वेबसाइट बनाना था, लेकिन वेबसाइट बनना स्टार्ट हुए थे कब से? वेबसाइट बनना स्टार्ट हुए थे तकरीबन अगर हम मतलब सपोज कर लेते कि 1990 से। सपोजिशन हम मैथ्स यूज़ करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, ये स्टार्ट हुए हमारे पास कब से? ये हमारे पास स्टार्ट हुए 1990 से। लेकिन 1990 से, ये सपोजिशन ईयर है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, 1990 से 1995 तक कुछ इस तरह हो रहा था कि सारे जितने के जितने वेबसाइट्स हैं वो स्टैटिक थे। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ? अब या तो वो पिक्चर्स होते थे या तो वो टेक्स्ट होते थे, और या दोनों का मेल मिलाप करके एक पेज होता था। ये वेबसाइट्स हमारे पास होते थे कब? 1995 से पहले, जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट नहीं थी। तब जब नेटस्केप की कंपनी थी, उन्होंने कहना कि भाई हमने वेबसाइट तो बनानी है, लेकिन हमारी वेबसाइट सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट पर मुनहसर ना हो। एक मिनट, ये ज़रा दूर कर दूँ ताकि मैं सही से नज़र आऊँ, मैं थक गया हूँ। सीरियसली।
क्योंकि मेरा चेयर सही नहीं है जिस पे मैं सही सपोर्ट ले सकूं, तो मेरा कमर बहुत जल्दी थक जाता है। अच्छा, आते हैं टॉपिक पे। अब जब नेटस्केप ने चाहा कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं लेकिन वो स्टैटिक नहीं हो, सिर्फ इमेजेस और सिर्फ टेक्स्ट नहीं हो, बल्कि वो एक प्रॉपर डायनेमिक वेबसाइट हो जो कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करे। अब इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन ये है, ये देखें, मैं जाता हूँ W3 फॉर्म्स पे, हाँ W3 स्कूल्स पे। W3 स्कूल्स पे मैं आया, ये देखें, जैसे ही मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये तो नहीं, इसको छोड़ो, हाँ मैं इधर सर्च करता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट इधर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इधर सर्च करता हूँ जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने सर्च किया, मुझे ये साइट, ये पेज मिला, इस साइट का ये पेज मिला। ये किस तरह मिला? ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मिला, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो ये चीज़ लाने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर हम वेबसाइट बनाएंगे ना, उसे हम यूज़र इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाएंगे। ये ना हो कि भाई अगर कोई बंदा आए और वो हमारा वेबसाइट यूज़ करे तो वो बीच रास्ते में छोड़ जाए क्योंकि वो बोर हो गया है, जैसे आप लोग हो गए हैं। उनको इस तरह कुछ नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा ब्रेंडन एच को। ब्रेंडन एच कौन था? ये नेटस्केप की जो कंपनी थी ना, इनके एक इंजीनियर थे, ब्रेंडन एच। चलो बता देता हूँ, ब्रेंडन एच। इनको कहा कि भाई हमें कुछ इस तरह चाहिए। इसने कहा कि भाई कबूल है, कबूल है भाई, मुझे कबूल है। जब इसने ये कहा कि मुझे कबूल है, इसने उस पर काम भी स्टार्ट किया। काम कब तक स्टार्ट किया? अच्छा सॉरी, काम कैसे स्टार्ट किया इसने? इसने कहा कि चलो मैं एक यूज़र इंटरेक्टिव एक ऐसा लैंग्वेज बनाता हूँ जिसको हम HTML और CSS के साथ मिला के चला सकें। मिला के चलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव भी हो जाए, हमारे वेबसाइट में फंक्शनैलिटी आ जाए। तो ये फंक्शनैलिटी लाने के लिए ब्रेंडन एच ने काम स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट का। ये देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट? ब्रेंडन एच भाई, और ये बंदा है। अच्छा, इसने जब जावास्क्रिप्ट बनाई ना, तो नेटस्केप की उस वेबसाइट का नाम क्या था? नेटस्केप वेब नेम फॉर द जेस। ये छोड़ो, ये मैं बताने वाला हूँ। चलो बस, वो अभी नहीं आ रहा, मैं वेबसाइट का नाम मैं भूल गया हूँ। तो जब, अच्छा दूसरी एक बात मैं बता दूँ जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट बनाता 10 दिनों में। जब ब्रेंडन एच ने स्टार्ट किया, आज के 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद उसने पहला प्रोटोटाइप प्रेजेंट कर दिया कि ये लैंग्वेज आएगी हमारे पास। ये जो लैंग्वेज है ये वो काम करेगी जिसकी हमें नीड है। वो नीड क्या थी हमारे पास? वो नीड हमारे पास थी इंटरेक्टिविटी की। इस लैंग्वेज के थ्रू हमारे वेबसाइट, हमारे ब्राउज़र्स हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। हाँ जी। तब इसने जावास्क्रिप्ट का एक नाम रखा था, वो नाम था मोका। मोका का क्या मतलब है? MOCHA। ये कब हुआ था? 1995 में। मोका एक कॉफ़ी का नाम है जो कि लोग पीते हैं। मोका और कैफे इज एस्प्रेसो बेस्ड कॉफ़ी ड्रिंक मेड विद स्टीम्ड मिल्क, चॉकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप पढ़ लेना। मोका नाम है कॉफ़ी का। ये आई थिंक उस वक्त कॉफ़ी पी रहा था जब ये उस नाम के बारे में सोच रहा था, तो इसने सोचा कि चलो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, इस कॉफ़ी का नाम मोका है, तो यही लैंग्वेज भी मैं ऐसी कॉफ़ी के साथ बना रहा हूँ, तो इस लैंग्वेज का नाम मोका रख लेते हैं। इसने उसका नाम मोका रखा। जब मौका नाम इसका रखा, तो वो कुछ ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। जब कुछ ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर आइडिया आया इनको कि इससे हमारे आई थिंक सो कि कुछ इस तरह से आइडिया इनको आया होगा। लाइव स्क्रिप्ट देख लेते हैं। आइडिया आया शायद
कि यार ये जो चूंकि जावास्क्रिप्ट है ये हमारे पास चलो नहीं आ रहा, जो जावास्क्रिप्ट है ये हमारी वेबसाइट में जान पैदा कर रहा है। मेरे ख्याल से ये हुआ होगा कि अगर ये जान पैदा कर रहा है हमारी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट को जिंदा कर रहा है, तो क्यों ना इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट कर दें। मतलब ये जिंदा जागता वेबसाइट लग रहा है ना, तो क्यों ना इसका नाम कर दें लाइव स्क्रिप्ट। जब इन्होंने लाइव स्क्रिप्ट नाम रखा ना, अब ये स्क्रिप्ट जो है ये इधर से स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया कि हमारी लैंग्वेज तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब जब इसने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसका नाम चुना, लाइव स्क्रिप्ट इसका नाम चुना, तो इसकी मार्केटिंग काफ़ी कम थी। इतनी कम थी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मतलब वो मार्केट में उतनी नहीं फैल रही थी। उन दिनों एक दूसरी लैंग्वेज थी जिसका बहुत उरूज था मार्केट पे, कुछ इस तरह के बस हर जगह उसी लैंग्वेज की कहानियाँ थी, उसी लैंग्वेज की बातें थी, उसी लैंग्वेज के बारे में सब कुछ देख रहे थे और पढ़ रहे थे। उस लैंग्वेज का नाम था जावा। तो इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी चूज़ की। इन्होंने क्या किया कि चलो जावा इतना मशहूर है, हमारे नाम में लाइव स्क्रिप्ट तो आ गया है, ये स्क्रिप्ट अपना रख लेते हैं और जावा इनका रख लेते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप लोगों ने हमारा नाम कॉपी किया है। भाई कैसे कॉपी किया है? आपका नाम जावा है, हमारा जावा स्क्रिप्ट है। जावा डॉट स्क्रिप्ट भी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट अलग एक चीज़ है, जावा अलग एक चीज़ है। इसकी फंक्शनैलिटी अलग है, इसकी फंक्शनैलिटी अलग है, इसका यूज़ केस अलग है और इसका यूज़ केस अलग है। जब ये इन लोगों ने किया और लोगों ने सुना कि भाई जावा स्क्रिप्ट आई हुई है, उससे ये हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट ने एक बूम मतलब वो मार्केट वो बूम कर गई। जावास्क्रिप्ट की मार्केट बूम कर गई सीरियसली, और इतना वो मशहूर हुआ कि बस हर जगह पर जावास्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट थी। अब क्या हुआ? अब चूंकि जावास्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स वेबसाइट था, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज थी, तो इसने जब ये बूम हुआ इसके मार्केट को, तो कुछ इस तरह हुआ कि हर बंदा आ रहा था और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। चलो ये बात की कहानी इसके पास आते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वो कहानी है जो मतलब ढूंढने पे मिलती है जावास्क्रिप्ट के अपने वेबसाइट पे भी ये कहानी नहीं है। अच्छा, हुआ क्या? Let's see what's so special about JavaScript, what we can achieve with it, and what other technologies play well with it. What is JavaScript? JavaScript चलो ये लिंक किस चीज़ की तरफ जा रहा है? इधर ही आ रहा है, वैसे ही तंग कर रहे हैं। JavaScript was initially created to make web pages alive. देखा, जिंदा करने का, वेबसाइट को जिंदा करने की कोशिश के लिए JavaScript बनाई गई। सही हो गया? The program in the languages are called scripts. मतलब जो इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे स्क्रिप्ट्स कहते हैं, इसीलिए भी ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये सारे हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। दे कैन बी रिटन इन वेब पेजेस HTML एंड रन ऑटोमेटिकली एज द पेज लीड्स। सिंपल। सही है क्या कि दे कैन बी रिटन राइट इन अ वेब पेजेस HTML एंड रन ऑटोमेटिकली एज द, ये कुछ यहाँ पे भी ये जो कंसोल है, कंसोल यहाँ, ओहो ख़त्म हो जा, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। किस तरह? जावास्क्रिप्ट को अगर आप कहोगे कि 2+2, ये जो है ना, ये सारी फंक्शनैलिटी मैं समझाऊंगा आपको। ये देखें 4 का रिजल्ट मुझे आ गया, 2+3 तो 5 आ गया। सही हो गया? तो ये सारी जो मतलब दे कैन बी रिटन राइट इन वेब पेजेस HTML एंड रन ऑटोमेटिकली एज द वेब पेज लोड्स। सही हो गया? Scripts are provided and executed as plain text. ठीक हो गया? ये हम प्लेन टेक्स्ट में प्रोवाइड करते हैं और एग्जीक्यूट भी प्लेन टेक्स्ट में होता है। दे डोंट नीड स्पेशल प्रिपरेशन और कंपाइलेशन टू रन। इनको कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स कंपाइलेशन की रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपने इस तरह रन होना है। बस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन आएगी, बस सिंपल इज दैट। इन दिस एस्पेक्ट जावास्क्रिप्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज कॉल्ड जावा। जो लोग कहते हैं कि मैंने HTML CSS और जावा कर रहा हूँ ना, इनको गले से पकड़ को ना इनको कहो कि जावा और जावास्क्रिप्ट अलग अलग है। सही हो गया? आई होप सो यू गेट इट। व्हाई इज इट कॉल्ड जावास्क्रिप्ट?
जावास्क्रिप्ट इसे क्यों कहते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। व्हेन जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इट इनिशियली हैड अनदर नेम लाइवस्क्रिप्ट। लाइवस्क्रिप्ट बाद में आया था, पहला नाम इसका मोका था, MOCHA। बट जावा वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। जावा बहुत अरूज पे था। सो इट वाज डिसाइडेड दैट पोजीशनिंग अ न्यू लैंग्वेज एज अ यंगर ब्रदर। क्यों ना जावा जो लाइवस्क्रिप्ट हमारे पास है या जो मोका हमारे पास है, ये उर्दू वाला मौका नहीं है, तो जो मौका हमारे पास है, जो लाइवस्क्रिप्ट हमारे पास है, क्यों ना इसको जावा का एक छोटा भाई बनाकर पेश किया जाए। ऑफ जावा वुड हेल्प इन मार्केटिंग। ये मार्केटिंग इन लोगों ने नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहिए था। बट एज इट इवॉल्व जावास्क्रिप्ट बिकॉज फुल इंडिपेंडेंट इट हैज नो रिलेशन टू जावा एट ऑल। ये बात में बताएंगे। टुडे जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट नॉट ओनली इन द ब्राउजर। हाँ, पहले क्या होता था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है ना कुछ इस तरह, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इधर सिर्फ ब्राउज़र में रन होता था, सिर्फ ब्राउज़र में रन होता था कुछ इस तरह से। इस बात का यह मतलब हो और कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो। किस बात का? टुडे जो इन द ब्राउज़र बट आल्सो ऑन द सर्वर। सर्वर पे भी रन होता है। सर्वर पे किस तरह रन होता है वो बाद में देखेंगे। और एक्चुअली ऑन एनी डिवाइस दैट हैज स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड द जावास्क्रिप्ट इंजन, या ये उस वेबसाइट पे रन हो सकता है जिसमें जावास्क्रिप्ट का इंजन हो। गाड़ी में इंजन होती है तभी चलती है, तो सेम यही है कि जावास्क्रिप्ट का इंजन ना हो तो नहीं चलेगी। द ब्राउज़र हैज़ एम्बेडेड इंजन सिस्टम्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन। तो हर ब्राउज़र में एक ना एक इंजन पड़ा हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है। उस इंजन को क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन। सही हो गया। डिफरेंट इंजन्स हैव डिफरेंट कोड नेम्स। फॉर एग्जांपल, अब जितने अलग अलग इंजन्स हैं उतने अलग अलग नाम भी है। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम, ओपेरा और एज। ये रहा क्रोम, ये रहा एज और ये रहा ओपेरा। ये तीनों जो है कोई ख़ास रीज़न नहीं है इनके यूज़ करने का, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। ये तीन जो है इनका काम क्या है, या ये जो जिस इंजन पे चलते हैं, ये चलते हैं V8 इंजन पे। अब ये V8 इंजन जो है ना, ये वो गाड़ी वाला V8 नहीं है। सिंपली ये गाड़ी वाली V8 नहीं है जो टोयोटा प्राडो V8 है। V8 इंजन एक कंपाइलर है, सिंपली एक इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर की मैंने कहानी बताई दी आपको, मैंने कंपाइलर की कहानी आपको बता दी। तो आप इसको एज अ कंपाइलर इमेजिन करें कि ये जो V8 इंजन है ये एक कंपाइलर है, कंपाइलर नहीं है, ये एक इंजन है, ये एक इंजन है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझने के लिए इसको कंपाइलर समझे। ये कंपाइलर नहीं है, सिर्फ समझे, सपोज करें ये कंपाइलर है। तो V8 क्या करता है कि ये हमारी बातें, हमारा जावास्क्रिप्ट ट्रांसलेट करके ब्राउज़र को समझाता है, क्योंकि ब्राउज़र को हमारी लैंग्वेज नहीं आती और हमें ब्राउज़र की नहीं आती। तो V8 इंजन जो है ये मिडल मैन का काम करता है। जबकि फायरफॉक्स जो है वो चलता है स्पाइडर मंकी पे, स्पाइडर मंकी इन फायरफॉक्स। देयर आर अदर कोड नेम्स लाइक चाकरा फॉर IE। IE कौन सा वाला है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो चाकरा पे चलता है। जावास्क्रिप्ट कोर, नाइट्रो एंड स्क्वेलफिश फॉर सफारी एटसेट्रा। सही हो गया। हर एक पे अलग अलग अपना ही कहानी, अपनी ही एक कहानी चल रही है, अपना ही एक इंजन चल रहा है। The terms above are good to remember because they are used in developer articles on the internet. We will use them too. ये बहुत ज़रूरी है, जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने भी बताया है कि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनेट पे जितने आर्टिकल्स हैं वहाँ पे ये पूछे जाते हैं और ये देखे जाते हैं और नोट किए जाते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग इसको समझ रहे हैं, इनको इसकी कहानी पता है कि नहीं। द टर्म above, हाँ, for instance, if a feature X is supported by V8, then it probably works in Chrome Opera. अब कोई भी ऐसा एक प्रॉपर्टी, एक फंक्शन, एक फीचर जो कि V8 इंजनों से समझ सकता है, तो ये क्रोम, ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट एज में चल सकता है। किधर गया? हाँ, एज पे। तो एज पे, क्रोम पे और ओपेरा पे ये चलेगा अगर V8 इंजन इसको समझ सकता है। अगर V8 इंजन इसको नहीं समझ सकता
तो ये इन तीनों पे नहीं चलेगा। हाउ डू इंजन वर्क, इंजन काम कैसे करते हैं? ये जो V8 इंजन है, ये जो स्पाइडर मंकी है, ये जो चाकरा है, जावास्क्रिप्ट कोर है, नाइट्रो है, स्क्वल फिश है, ये किस तरह काम करते हैं? इंजन्स आर कॉम्प्लिकेटेड बट द बेसिक्स आर इजी। इंजन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसकी बुनियादें काफ़ी आसान है, आसानी से समझ जाओगे। द इंजन एम्बेडेड इफेक्ट्स ब्राउजर रीड्स पार्सेस द स्क्रिप्ट, then it converts compiles the script to engine and then the machine code runs। अच्छा, ये क्या करता है कि सबसे पहले तो आपका स्क्रिप्ट लाता है ब्राउज़र के पास, फिर ये उसे ट्रांसलेट करता है, then it converts या compiles the script to machine code, उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपका ब्राउज़र समझता है, और जैसे ही वो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन द मशीन कोड रन्स प्रेटी फास्ट, और फिर मशीन कोड जो है बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से चलता है और ब्राउज़र उसे फ़ौरन समझ जाता है। The engine apply optimization at each step of the process. It even watches the compiled script as it runs, analyzes the data that flows through it। बस ये आप समझ गए होंगे, इतनी कुछ कम्प्लेक्स इसमें कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा प्यारा नाम है लेकिन मैं भूल गया हूँ, अब सब गायब है तो चलो कोई बात नहीं। What can in browser JavaScript do? अच्छा, मतलब जो हमारा जो ब्राउज़र है, जैसे कि मेरे पास ये भी क्रोम खुला हुआ है, ये इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। एक जावास्क्रिप्ट इसमें अंदर फिक्स्ड है इंजन की मदद से, तो वो क्या क्या कर सकता है? मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इज़ अ सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। से ये एक सेफ मतलब महफूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने कहा था कि हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस। लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस की कहानी है ये, तो ये लो लेवल एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता टू मेमोरी और द CPU। सही हो गया। बस ये जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बस इतना समझ जाओ कि ये लो लेवल एक्सेस CPU और मेमोरी को नहीं प्रोवाइड करता। बस इतना काम है हमारे इसके साथ। हमें क्या पता होना चाहिए कि ये लो लेवल एक्सेस कंप्यूटर को नहीं प्रोवाइड करता, मेमोरी को या CPU को ब्राउज़र के। बिकॉज इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड फॉर ब्राउज़र्स। क्यों? क्योंकि ये ब्राउज़र के लिए बना है, जबकि मेमोरी और CPU हमारे हार्डवेयर्स हैं या वो हमारे डिवाइस के पार्ट्स हैं, इस तरह समझ जाए। तो अगर कोई चीज़ हमारे लैपटॉप के लिए बना ही नहीं है तो उसको हम अपने लैपटॉप में किस तरह यूज़ करेंगे? तो ये बना था ब्राउज़र के लिए, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज नहीं कह सकते। ये लो लेवल लैंग्वेज पे काम भी नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट आगे आते हैं। जावास्क्रिप्ट कैपेबिलिटी ग्रेटली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इट्स रनिंग इन। अब जितनी अच्छे एनवायरनमेंट में ये पलेगा बढ़ेगा उतना अच्छा ये चल सकेगा। किस तरह मतलब, लेट्स सपोज मैं भी पश्तो बोलता हूँ और एक छोटा बच्चा है वो भी पश्तो बोलता है, सही है, लेकिन कभी कभी मुझे भी उस छोटे बच्चे की पश्तो समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, उसका इतना कमांड नहीं है अपने लैंग्वेज पे जितना मुझे है। या कभी कभी अगर मैं उसे कुछ कहूँ तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी कमांड नहीं है जितनी मुझे है, वो उसको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। तो कुछ इस तरह से इसको माइंड में बैठाएं, कुछ इस तरह से इसको अपने माइंड में बैठाएं कि जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस किस तरह होगा? बेटर एनवायरनमेंट से। बेटर एनवायरनमेंट क्या है? माहौल अच्छा होगा, इंसान टेंशन फ्री खुद रहता है, टेंशन फ्री रहता है, बेहतर काम कर पाता है। सही हो गया। तो जितना जावास्क्रिप्ट को आप टेंशन फ्री रखेंगे और ज़बरदस्त इसके माहौल के मुताबिक इसको मतलब इसकी, चलो मैं दूसरी तरफ से आके समझाता हूँ। मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती। अगर मछली को पानी से बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो ये मछली जो है ये जावास्क्रिप्ट है, इसको बेहतर चलने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो अगर ये पानी में होगा तो बेहतरीन काम करेगा। पानी से बाहर निकालोगे तो शायद 2-3 मिनट तक काम करे। तो यही मतलब है कि मर जो ये हो गया जो ग्रेटली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इट्स रनिंग इन। मतलब जावास्क्रिप्ट जितना काम कर सकता है ना, वो जो डिपेंडेंट है वो है इसके एनवायरनमेंट पे, कि इसका एनवायरनमेंट किस तरह का है। फॉर इंस्टेंस
नोट जेएस सपोर्ट फंक्शन दैट अब हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम है एक इंस्टेंस, समझ लो। व्हाट इज नोट जेएस? व्हाट इज नोट जेएस? नोट जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जो हाँ सही है, ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। अब मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट को जितना बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा उतना बेहतर तरीके से वो चल सकेगा। अब ये भी एक एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को मिली हुई है, जहाँ पे मैंने 2+2 लिखा हुआ है। लेट सपोज मैं इधर लिखता हूँ 3+3 तो 6 आ जाएगा मुझे, सही हो गया। ये भी एक एनवायरनमेंट है, लेकिन इससे भी बेहतर एनवायरनमेंट। अब दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट बना था ब्राउज़र्स के लिए। अगर ये ब्राउज़र्स के लिए बनाया है तो ये मेरे पीसी में काम ही नहीं करेगा। जिस तरह HTML और CSS काम करते हैं, मैं .html लगा के HTML का कोड लिखना शुरू कर देता हूँ, मैं .js लगा के .css लगा के CSS का स्टाइल शुरू कर देता हूँ। इस तरह जावास्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि वो ब्राउज़र के लिए बना था तो वो सिर्फ ब्राउज़र पे काम करेगा। तो इससे क्या हो रहा था कि इसका जो एनवायरनमेंट था वो ब्राउज़र तक महदूद था। ये आप समझ चुके होंगे। अब क्या हुआ कि इसका एनवायरनमेंट, मतलब मछली गंदे पानी में थोड़ी देर रहेगी, साफ पानी में ज़्यादा देर रहेगी। तो इस ब्राउज़र को कुछ मिनट कुछ पल के लिए समझते हैं ये गंदा पानी है, और जावास्क्रिप्ट को एक मछली समझ लेते हैं। तो गंदे पानी में जावास्क्रिप्ट मतलब जो है मछली है ज़्यादा नहीं रह सकती। तो ब्राउज़र में जो है ना जावास्क्रिप्ट ज़्यादा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये गंदा पानी है, जावास्क्रिप्ट को चाहिए साफ पानी। तो ये साफ पानी एक बंदे ने प्रोवाइड किया, किस शक्ल में? नोट जेएस के शक्ल में। अब नोट जेएस क्या करता था कि जो कंपाइलर था वो तो पहले ब्राउज़र में आता था ना। नोट जेएस ने क्या किया कि नोट जेएस खुद एक कंपाइलर वाली इन्वायरमेंट इसको देने लगा। इसने कहा कि भाई तू ब्राउज़र को छोड़, तू इधर आ मेरे कंप्यूटर पे मेरे आ और जो चाहते कर। तो भाई मछली कहेगी कि यार खुला तालाब, साफ पानी, और क्यों ना आऊँ मैं, और बस क्यों नहीं रहूँ इधर। सही हो गया। तो ये कहानी हो गई उसके साथ। जब ये कहानी हुई तो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ गई। अब आते हैं सपोर्ट फंक्शन दैट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रीड। अब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, आर्बिट्ररी फाइल्स, परफॉर्म नेटवर्क रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज इसको मिल गई, क्योंकि इसकी जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो गया एक्सेट्रा। सही हो गया। इन ब्राउजर जहाँ कैन डू एवरीथिंग रिलेटेड टू वेब पेज मैनिपुलेशन, इंटरेक्शन विद द यूजर एंड द वेब सर्वर। तो ब्राउजर में क्या कर सकता था कि वेब पेज मैनिपुलेशन कर सकता था, वेब पेज के साथ इंटरेक्शन हम कर सकते थे, यूजर एंड द वेब सर्वर को मैनेज कर सकते थे। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर पाते थे। बट जब हमारे पास ये रन टाइम एनवायरनमेंट आया, फॉर इंस्टेंस ऑफ नोट जेएस इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट इज एबल टू ऐड अ न्यू HTML पेज, चेंज द एग्जिस्टिंग कंटेंट, मॉडिफाई मोस्टली कंटेंट। चलो ये आप रीड कर लो, सही है, क्योंकि मैं बस अभी चाहता हूँ कि वीडियो ख़त्म हो जाए, और मैं जान नहीं छुड़ाऊँगा, हर चीज़ अभी भी जितना है सब कुछ समझाऊँगा, वो काफ़ी ज़्यादा है। चलो खैर है, देखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता। JavaScript abilities in the browser are limited to protect the user's safety. The aim is to prevent an evil web page from accessing private information or having the user to treasure. अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है ना ये आपके डेटा को सिक्योर नहीं कर सकता। आप जैसा डेटा आप जावास्क्रिप्ट को जिस तरह डेटा देंगे ना उसी तरह उठा के ये फिरता रहेगा, और अगर रास्ते में कोई बंदा आके इसको पकड़ा और इस पर बंदूक रखी कि भाई निकाल, तो ये निकाल के दे देगा। सिंपल इज दैट। ये जो बात मैंने की है ये हैकर्स की बात की है। तो हैकर्स इसी तरह काम करते हैं, किसी न किसी तरह ये सोर्स ढूंढ लेते हैं निकालने का। देख अभी मैं ये नाम दोबारा नहीं ले सकता, यूट्यूब भाई कहेंगे कि क्या कर रहे हो भाई, क्या प्रमोट कर रहे हो। अच्छा, ऑन वेब पेज में नोट रीड राइट, हाँ जो वेब पेज है उसमें रीड और राइट और आर्बिट्ररी फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क वाला काम नहीं हो सकता था। कॉपी देम और एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स नहीं हो सकता था। टू ऑल फंक्शंस, सही है। मोटर ब्राउजर टू वर्क विद द फाइल बट द एक्सेस। क्या हुआ था कि जो रीड एंड राइट थे वो जावास्क्रिप्ट नहीं कर पा रही थी ब्राउज़र में। Modern browser allow it to work with files, but the access is limited to only provided if the user does certain actions. Dropping a file into a browser and or selecting import tag
मतलब सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम कर सकते थे। देयर आर वेज टू इंटरेक्ट विद कैमरा, माइक्रोफोन एंड अदर डिवाइसेस बट दे रिक्वायर यूजर एक्सप्रेसिव। मतलब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम माइक को, कैमरा को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन उसके लिए बहुत कम्प्लेक्स स्टेप्स लेना पड़ते थे, कम्प्लेक्स परमिशंस लेने पड़ते थे, ब्राउज़र को देने पड़ते थे। ठीक हो गया? देर आर, बड़े दिनों बाद ठीक हो गया बोला है मैंने। देर आर वेज टू इंटरेक्ट विद द कैमरा, माइक्रोफोन, सही है। Different tabs windows generally do not know about each other. Sometimes they do, for example, when one window uses JavaScript to open the other one, but even in this case, just one page cannot access the other page. अब JavaScript limited कैसे था कि अगर आपने एक पेज पे JavaScript अप्लाई किया हुआ है ना, तो इसको पता नहीं चल रहा है कि दूसरे पेज पे जो JavaScript है वो क्या कर रहा है। हाँ, इतना इनको पता था कि अगर ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे लिंक है और इधर ये क्लिक करेगा तो मैं इसको उस पेज पे भेजना है, लेकिन उस पेज पे है क्या ये इसको नहीं था पता, ये नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड द सेम ओरिजिन टू वर्क अराउंड देट बोथ पेजेस में। हाँ, अब अगर इनको जानना होता था कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर इनको कुछ वो हो थी, कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़ते थे। फॉर डेटा एक्सचेंज मस्ट कंटेन स्पेशल जावास्क्रिप्ट कोड डेट हैंडल दिस, और एक स्पेशल कोड भी चाहिए होता था ये सब कुछ करने के लिए। वी विल कवर दैट इन द ट्यूटोरियल, हो जाएगा। दिस लिमिटेशन इज अगेन फॉर द यूजर सेफ्टी, ये छोड़ो। JavaScript can easily communicate over the net to the server where the current page from, but its ability। चलो आज हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक था क्या, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ये तो छोड़ो, बस अभी जो ये चल रहा है वही चलाने देते हैं। ability to receive, चलो ये एडवांस है बहुत, HTTP वाली बातें आ गई हैं, ये हम बाद में देखेंगे। What makes JavaScript unique? कि यूनिक क्यों होता है? फुल इंटीग्रेशन विद HTML CSS, फुली मतलब HTML और CSS के साथ फुली इंटरैक्टिव है, फुली। जो आप जावास्क्रिप्ट में HTML और CSS लिख सकते हैं, बेशक आप HTML और CSS लिखे ही नहीं। हाँ, सिंपल थिंग्स आर डन सिंपली, सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या है? JavaScript is the only browser technology that combines these three things। हाँ, जावास्क्रिप्ट जो है ये वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसमें ये तीन चीज़ें, ये तीन खसूसियात अपनी हैं। दैट्स व्हाई यूनिक, इसी वजह से ये यूनिक है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज ओवर जावास्क्रिप्ट। तो ये जो है, ये जो टाइप स्क्रिप्ट है, कॉफी स्क्रिप्ट है, फ्लो, डार्ट, ब्रिटन, कॉटलिन, चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। डज नॉट सूट एवरीवन्स नीड, डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट फीचर। हाँ, जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है ना, ये हर किसी के माइंडसेट के मुताबिक नहीं है। इसका अलग ही एक सिंटैक्स है। कुछ इस तरह कि सब कुछ बस जुड़ा हुआ होता है, एक ही लाइन में चल रहा होता है, मेरे ख्याल से इस वजह से ये बोल रहे हैं। डेट्स टू बी एक्सिक्यूटेड एक्सपेक्टेड बिकॉज प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवन। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। सो रिसेंटली अ प्लेथोरा, अच्छा इसका मतलब क्या है? ये जो यूनिक है ना, ये इस वजह से है क्योंकि हर प्रोजेक्ट का और हर लैंग्वेज का अलग एक रिक्वायरमेंट है। तो जो जावास्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट है वो ये पूरा कर रहा है। मॉडर्न टूल्स मेक द ट्रांसप्लांटेशन, ये छोड़ गए। सो रिसेंटली अ प्लेथोरा न्यू लैंग्वेज अपीयर व्हिच आर ट्रांसपाइल्ड कन्वर्टेड टू जावास्क्रिप्ट बिफोर दे रन इन द ब्राउज़र। सॉरी सॉरी। अच्छा, अभी एक नई लैंग्वेज आई है जिसका नाम क्या है? प्लेथोरा। चलो देख लेते हैं, मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना। प्लेथोरा, व्हाट डज प्लेथोरा मीन? लैंग्वेज प्लेथोरा, ये प्लेथोरा लैंग्वेज है। आई एम प्लेथोरा एन एक्सेसिबल। हाँ, तो ये जो प्लेथोरा लैंग्वेज है ना, इसमें अगर आप कोड लिखते हैं तो वो कोड क्या होता है? वो पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो आगे काम होता रहता है। सही हो गया? आई एम रियली सॉरी, वेट अ मिनट यार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल मतलब जो शुरू से किस तरह जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है, किस तरह बंदा इसको समझेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा, हाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये मैं अभी तक एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर नहीं है। तो कोई है जो मेरी हेल्प करना चाहते तो कांटेक्ट मी प्लीज़। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि डिड यू लाइक द स्ट्रीम। कितने बंदे देख रहे हैं? डिड यू लाइक द स्ट्रीम। ये फिर से नीचे आ गया है, पता नहीं इसको क्या मसला है। नो। एंड स्टार्ट करते हैं बस। फिर यस कर दो या नो कर दो। अगर किया है, लाइक किया है तो यस कर दो, नहीं किया है तो नो कर दो। ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्या कहते हैं उसे, शुरू से, बिल्कुल बेसिक से। कल मैंने एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री आप लोगों को बता दी थी कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट कैसे आया, क्यों आया और जावास्क्रिप्ट है क्या। ये सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल्स में, इतने डिटेल्स में कि आई डोंट थिंक सो कि इतने डिटेल्स में यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाई हो, क्योंकि ये जो मुझे जितना कुछ पता था मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को। तो आप लोगों को इंशाल्लाह उसका आई बटन भी आ जाएगा जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ऊपर आई बटन आ जाएगा, उधर से क्लिक करके सारी हिस्ट्री देख सकते हैं। अच्छा, वो वीडियो क्यों ज़रूरी है? इससे क्या होगा कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स की इंटरव्यू है वो इजीली क्लियर हो जाएगी, जो बेसिक्स की इंटरव्यू जो होती है। ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट किस तरह यूज़ होता है। ये हमारा ब्राउज़र है जिसका नाम है क्रोम या गूगल। ठीक हो गया। इसमें एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है। कैसे है मैंने कल बताए हुए, देख लेना। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स थे, अगर आप लोगों ने देखे हों, ये एलिमेंट्स हैं। ये सब कुछ इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं जो हम HTML CSS में देख सकते हैं। और ये की सारी स्टाइलिंग है इसकी। सही हो गया। अगर आप लोगों ने और कुछ इसमें देखना हो कि इसमें और क्या क्या है, तो ये सोर्सेज हैं। ये सारी डिटेल्स जो है इस ब्राउज़र के बारे में है। इधर ही कहीं ना कहीं पे JS का जिक्र हुआ होगा। JS इधर कहीं ना कहीं पे होगा। CSS ये रहा JS। तो सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ये रही। सही हो गया। इस JS को हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्राउज़र में एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है जो इसको ट्रांसलेट करता है, रीड करता है, सब कुछ मैनिपुलेट कंपाइल करता है, उसको हम कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कंसोल से। ये कंसोल कैसे आएगा दोबारा बता देता हूँ। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे आए और कंसोल पे आए। ये कंसोल है, ये क्लियर कर देगा। और बस जो जावास्क्रिप्ट है आप इधर लिख के यूज़ करें, आपका जावास्क्रिप्ट यूज़ होता जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इससे भी आता है दूसरी जो शॉर्टकट है इसका, Ctrl+Shift+I, डायरेक्ट खुल जाएगा और कंसोल पे क्लिक करें, ये सेक्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। अब जावास्क्रिप्ट का मैं आपको एक कमांड बताता हूँ जिसको कहते हैं console.log। console.log क्यों यूज़ होता है? अगर आप लोगों ने C++ यूज़ किया है या पढ़ा है या देखा है या थोड़ी समझ उसकी है, तो उसमें Cout होता है जो कि होता है आउटपुट के लिए। हमें आउटपुट में क्या चाहिए तो हम उसे Cout कर देते हैं कि कंसोल आउट। C मतलब कंसोल आउट। इधर होता है console.log। उधर सिर्फ लिखना हो COUT लिखना होता है, इधर लिखना होता है सारा का सारा, जैसे कि CONSOLE.log और फिर ब्रैकेट्स डालने होंगे। जब ब्रैकेट्स डालोगे, इस ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो हमारे पास आउटपुट में आता जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब मैं इसमें लिखता हूँ एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? combination of characters and words is called string. Simple as that. Combination of characters and words is called string. तो मैं string और इसका syntax क्या है? syntax होता है किसी भी चीज़ को लिखने का। Today time learn JavaScript is important. जी बिल्कुल, yes, this is right. तो
आजकल, हाँ, इसकी बात बहुत ज़रूरी है कि आजकल हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी, हमारे लिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हमें जावास्क्रिप्ट का हाउ ना हो कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अच्छा, जो सिंटेक्स है स्ट्रिंग का, चाहे वो console.log में हो या वो कहीं पे भी हो, हमेशा 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 स्ट्रिंग आएगा डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स कौन से हैं? ये जो सेमी कॉलन है, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इस बार मैं देखता हूँ। ये जो सेमी कॉलन है, इसके साइड पे ये वाला, ये जो है इंटर के साइड, इंटर ये रहा, किधर गया, हाँ, ये एंटर है, और इसके साथ जो ये वाला है, ये कोट्स हैं। तो ये डबल कोट्स जब आप दबाएंगे तो इस डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि ये, तो ये स्ट्रिंग है, देखिए नीचे आउटपुट खुद ब खुद आती जा रही है, लेकिन नीचे सिंगल कोट है। सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सिंटेक्स है वो डबल कोट्स का है। अब मैं जो है एंटर करूँगा इसको, तो कुछ खास रिजल्ट इस तरह मज़े वाला नहीं आया। लेकिन मैं अगर कंसोल लॉग में करूँगा डॉट लॉग और ब्रैकेट्स में डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट बंद करके इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। इसमें और इसमें फ़र्क है कि नहीं, ये सिर्फ हमें बता रहा है कि स्ट्रिंग है, ये सारा का सारा आउटपुट दे रहा है। और 2 बार क्यों आ रहा है, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ये अलग एक बात है, ये बाद में देखेंगे, ये एडवांस है। आपने सीखा आउटपुट किस तरह आता है हमारा, तो चलो सबसे पहले हमारा जो आउटपुट है, जो हेलो वर्ल्ड है, वो हमने जावास्क्रिप्ट से प्रिंट कर लिया। सही हो गया। कल मैंने पल्टन मोमो पल्टन मरमो, अच्छा सो भी है, जो भी है, बस पल्टन मरमो, वेलकम। अच्छा, ये जो console.log है, ये हमारा आया किससे, ये आया आउटपुट हमारा सिंपल आया, हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आया। इसके अंदर अगर हम लिखेंगे कि console.log और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 3 + 3 और एंटर करता हूँ, ये आया 6। यह सिंपल आप लिख दो, 3 क्लिक करो, 3 + 3, तो वही 6 आया। 3 × 3 मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज़ होता है, जो कि शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे तो स्टेरिक आ जाएगा, शिफ्ट 8 तो स्टेरिक आया, और 8 करता हूँ तो रिज़ल्ट आया हमारे पास 24। और ये जो अगर मैं console.log में करूँगा, लेकिन हमने हमेशा console.log में ही करना है। .log क्या नाम है इसका, 3 × 8 तो वही 24 हमारा आ जाएगा, लेकिन हमने हमेशा console.log के अंदर लिखना है। दूसरी बात, हमने जब कभी भी कोई स्ट्रिंग डालना होगा, उसके लिए डबल कोट्स, स्ट्रिंग के अलावा जो कुछ भी है, स्ट्रिंग के अलावा जो कुछ भी है, उसके लिए कोई कोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमने डबल कोट्स का यूज़ किया। ये नंबर है तो हमने डबल कोट्स का यूज़ नहीं किया। वेरिएबल आएंगे आगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फंक्शंस आएंगे, जो कुछ भी आएगा उसके लिए डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स की ज़रूरत है, ताकि इसकी पहचान हो सके कि ये जो हम लिख रहे हैं ये स्ट्रिंग है, ये हमें एज इट इज़ चाहिए जिस तरह हम लिख रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए किस्म तरह तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक ये एनवायरनमेंट है, सही हो गया, लेकिन जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतना अच्छे से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक दूसरी बात भी बताई थी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ ब्राउज़र के लिए बना है, और ब्राउज़र तो हमारे पास ये वाला है, इसके अलावा तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आपको Node.js का कहा था कि ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है हमारे पास। Node.js को अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करना इजीली स्टार्ट कर देगा। किस तरह Node.js को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, चलो इसका मेथड देख लेते हैं। जाएंगे Node.js, सिंपल Node.js लिखा और इंटर किया, ये आया Node.js। इस पर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक किया
तो सब कुछ छोड़े, सब कुछ छोड़े, बस कुछ भी ना देखें। अगर पढ़ना है तो पढ़ें, सारी डॉक्यूमेंटेशन इसकी यहाँ पे है। यहाँ से आप मतलब मुझसे अच्छा ये आपको समझा सकता है, मुझसे अच्छा ये आपको सिखा सकता है। तो इससे सीखना चाहते हैं तो इससे सीखें, लेकिन सब कुछ थ्योरी है, लिखी हुई है। बस आपको अगर रीडिंग का शौक है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्रॉस करता हूँ मैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, सही है, इधर से आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, गेट करना है ना, गेट का मतलब इंस्टॉल करना है ना, तो इंस्टॉल करो get.js, क्लिक किया। डाउनलोड करना है, जी डाउनलोड करना है। लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल, या करंट या लेटेस्ट, तो जो आपको पसंद हो। तो एल टी एस जो करंट जो है वो 24.7.0 है, जबकि एल टी एस जो है वो पुराना है। लेकिन एल टी एस का ये होता है ना कि करंट वाले में बग्स होंगे और इश्यूज होंगे, जबकि जो है एल टी एस तो वो सब कुछ फिक्स होता है, मतलब अपडेट हुआ होता है। तो एल टी एस ही हम करेंगे फॉर विंडोज़, जी बिल्कुल फॉर विंडोज़। चलो नीचे आते हैं, या डाउनलोड एम एस आई या स्टैंडर्ड बाइनरी, हम डॉट एम एस आई करेंगे। जैसे डॉट एम एस आई पे क्लिक किया, ये आपको बता देगा भाई किधर सेव करना है। जिधर भी आपने सेव करना है, आपको याद हो कि मैंने अपने फोल्डर को इधर सेव किया है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं सेव नहीं करूँगा, मैं क्रॉस कर दूंगा, आप लोगों ने सेव कर देना है अगर आपने नहीं किया तो। अब आगे आते हैं, आगे किधर आते हैं, आगे आते हैं हमारे सेटअप के पास, जो हमारा सेटअप है, और इधर होगा कहीं ना कहीं पे नोड, ये रहा। तो आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक किया, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, a later version of Node.js already installed setup will now exit। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये एग्जिट हो जाएगा, बस ओके कर देना है और नेक्स्ट 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 दबाते जाना है, और कुछ भी नहीं है। आपका Node.js इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ, इसको कंफर्म करने के लिए वेट अ मिनट, अब इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करने के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, विंडो प्लस आर दबाएं, सही हो गया, या फिर विंडोज दबाएं और इधर लिखे CMD, दोनों मेथड से यहां से ओपन करते हैं, या विंडो आर पे लिखते हैं, विंडो प्लस आर दबाएंगे और इधर लिखते हैं CMD, यहां से करते हैं, दोनों पे खुल जाएगा। देखो 2 बार खुल गया, तो एक ही चीज है। अभी आपने देखना है कि हमारे पास नोड जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं लिखता हूं कि Node.js इंस्टॉल किया है ना, तो नाम तो इसका नोड है, .js इसके इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का नोड है। तो मैं लिखता हूँ नोड -v, तो ये मुझे बता देगा कि आपके पास नोड का कौन सा वर्जन है। बताओ भाई, हाँ मेरे पास है 22.18.0। मैं दोबारा पूछता हूँ दूसरी मेथड से, डबल डैश मतलब डबल माइनस वर्जन, कौन सा वर्जन है भाई, फिर से बताया, ये वाला वर्जन है, सही हो गया। npm नोड पैकेज मैनेजर, क्या वो भी इसी के साथ इंस्टॉल हुआ है, चलो वो भी देख लेते हैं। npm -v, बिल्कुल वो भी इंस्टॉल हुआ है। ये नंबर अगर नहीं आता इसका मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है, दोबारा ट्राई करें, उधर कुछ टिक करना होगा, वो टिक करके npm इंस्टॉल करें, या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो देख के इसको इंस्टॉल कर ले प्रॉपरली। npm --, या अगर किसी और की समझ नहीं आती तो मुझे बता दें, कमेंट करें, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। फिर ये देखें, तो आपने नोड भी चेक करना है और npm भी चेक करना है, दोनों चेक करने हैं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब आप खुश हो जाएं कि आपका जो नोड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। हाँ जी हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, क्या नाम है उसका, जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया है। अभी तक ब्राउज़र के लिए था, जैसे ही नोड हमने इंस्टॉल किया अब वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी है। आई होप सो ये आपको समझ में आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन तो बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, इधर आ जाए और तुम आ जाओ, छोटे हो जाओ। अच्छा अब चलो style.css के लिए बस एक बना देते हैं ताकि खुश हो जाए ये बंदा।
या ज़रूरत नहीं है? नहीं है ना, तो छोड़ देते हैं सीधा। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ था कि जावास्क्रिप्ट हमने मतलब जब मैं जो बूटस्ट्रैप है उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, अगर आपने लाइव देखा हो तो शायद देखा हो। अगर अगर आपने कभी भी अपने वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट ऐड करना है ना, वो आप सबसे एंड पे ऐड करेंगे। सबसे आखिर में जो आप ऐड करेंगे वो क्या होगा? वो होगा जावास्क्रिप्ट। पूछे क्यों? क्यों का जवाब ये है कि आखिर में इसलिए है कि जब आपका वेबसाइट लोड हो रहा होता है तो इसकी रीडिंग होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सही हो गया? लेट्स सपोज मैं इधर एक कुछ नहीं डालता, पहले क्या होगा? डॉक टाइप समझ लेगा ये, मतलब HTML5 है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, ये पढ़ा जाएगा, फिर ये पढ़ा जाएगा, फिर ये पढ़ा जाएगा, फिर ये पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया? अब लेट्स सपोज मैंने जावास्क्रिप्ट सबसे ऊपर ऐड किया। CSS को ऐड करने का क्या तरीका था? CSS को हम लिंक करते थे कुछ इस तरह से, लिंक CSS /style/ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया? ये तरीका था हमारा CSS को ऐड करने का। लेकिन हमें index.html में अगर जावास्क्रिप्ट ऐड करना है तो वो किस तरह करेंगे? वो हम करेंगे कुछ इस तरह से कि हम लिखेंगे स्क्रिप्ट लिखेंगे, और ये जो src है ये आप खुद लिखते हैं या एट्रीब्यूट देते हैं src का। बेशक आप एट्रीब्यूट दे दें कुछ इस तरह से कि स्क्रिप्ट लिखें और इधर स्क्रिप्ट लिख लें। अब इसमें भी जिस तरह मैंने आपको CSS का समझाया हुआ था कि इनलाइन CSS और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, इसी तरह इसमें एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन का ज़्यादा मुझे नहीं पता और ना कभी कोई यूज़ करता है। इंटरनल मतलब इनलाइन होता ही नहीं है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट होता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट का मतलब है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब इधर अगर मैं लिखूंगा कि console.log और मैं लिख देता हूं कि 2 + 2, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब ये आंसर आएगा किधर? चलिए इसको लाइव कर देते हैं। वेबसाइट को लाइव किया तो हमें आउटपुट किधर शो होता है? कंसोल का। आउटपुट कंसोल का हमेशा शो होता है कंसोल में ही। और कंसोल के पास हम कैसे जाएंगे? शिफ्ट इंस्पेक्ट, और ये आया कंसोल, और ये रहा आपका 4। नज़र आया? कैंसिल करके मैं इसको 3 कर देता हूँ। जैसे 3 किया ये आया 5। सिंपल। आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट आ गई है, आपके ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका एनवायरनमेंट ब्राउज़र में लिमिटेड था, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम में Node.js के थ्रू इसको ओपन हैंड मिल गया है, तो इसकी फंक्शनैलिटी और भी बढ़ गई है। अब आप इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं, जैसे कि ये जो console.log है ये तो ठीक है। एक दूसरा हमारे पास आता है अलर्ट फंक्शन लगाता हूँ 6 + 6 और एंटर करता हूँ, ये अलर्ट है। देखा कि ये वाला जो IP एड्रेस है 127.0.0.1:55,000 पोर्ट पे जो है वो कह रहा है 12। क्यों? क्योंकि अलर्ट पे है 6 + 6। तो ये हमारे क्या हो गए? अलर्ट और console.log। तो अगर यही मैं इधर कॉपी कर लूँ Ctrl+C और इधर मैं पेस्ट कर दूँ Ctrl+V, और चलिए दोबारा देखते हैं तो दोबारा आया। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा 0 कर देता हूँ, रिफ्रेश। हाँ ये आया 6। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो चलो अभी जो हमारा रोड मैप है मैंने आपको बस एक सिंपल बता दिया है। रोड मैप के थ्रू चलते हैं कि रोड मैप हमें क्या कह रहा है। हेल्प पे जाते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ये सब मैंने बताया हुआ है। हाउ ब्राउज़र ये भी बताया हुआ है। सेटिंग अप एनवायरनमेंट मैंने बताया कि ओपन द ब्राउज़र कंसोल में टू टेस्ट स्मॉल कोड स्निपेट्स करा दिया है। JS इनसाइड HTML विद स्क्रिप्ट करा दिया है। बेस्ट प्रैक्टिस यूज एन एक्सटर्नल फाइल। अच्छा चलो एक्सटर्नल कर देते हैं।
अब एक्सटर्नल क्या होगा, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अच्छा, बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि इसको सबसे एंड में रखेंगे। क्यों? लेट्स सपोज ये जो है ये अलर्ट नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन है, लेट्स सपोज एक फंक्शन है जिसमें मैंने इसको कहा हुआ है। अब ये फंक्शन क्या है, किस तरह है, ये छोड़ो। इस फंक्शन में मैंने कहा हुआ है कि इस फंक्शन का नाम है ए, ठीक है, कि आप कंसोल लॉग करो। क्या चीज़ कंसोल लॉग करो? आप करो 1 बिलियन तक कंसोल लॉग करो। तो 1 बिलियन तक कंसोल लॉग करेगा ना, टाइम तो लगेगा ना। सिंपल सी बात है, 1 बिलियन तक ये कंसोल लॉग करेगा, टाइम लगेगा ना। अच्छा चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। हमारा ब्राउज़र खुला, सही है, हमारा वेबसाइट लाइव हुआ, सही है। अब हमारा index.html रीड होगा तो क्या होगा, ये रीड हुआ, ये अब स्टाइल पे आया। जिस तरह HTML जल्दी रीड हो जाता है ना, उसी तरह स्टाइल भी बहुत जल्दी रीड हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसको जावास्क्रिप्ट मिली, कंटेंट हमारा किधर होता है, बॉडी में होता है। लेट्स सपोज इधर मैं लिखता हूँ H1 में हेलो भाई, सही है, हेलो भाई। H1 में मैं लिखता हूँ हेलो भाई। अब जैसे ही स्क्रिप्ट पे पहुंचा तो ये कंसोलिंग स्टार्ट हो गई, console.log स्टार्ट हो गया और कैलकुलेशन हो रही है 1 2 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर कभी अरब तक पहुंचेगा। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, कंप्यूटर हमसे तेज है, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, जितना भी वेट करना पड़ेगा। ये ब्राउज़र इस स्क्रिप्ट के लिए वेट करेगा। जब ये फुली रीड हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, फिर हेड बंद हो जाएगा, हेड बंद होगा और बॉडी खोलेगा और फिर हमें कंटेंट शो होगा। कुछ इस तरह होगा, सही है। तो लेट्स सपोज एक यूज़र आया हमारे ब्राउज़र पे, उसके साथ ये सीन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सारे स्क्रिप्ट का वेट करेगा कि सब्र करो, ये जो है सारी कैलकुलेशन कर रहा है, ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद फिर मुझे मेरा कंटेंट शो होगा। क्या ये वेट करेगा वो? क्या 3 मिनट के लिए वो खाली इस तरह के पेज को देखता रहेगा 3 मिनट के लिए? लेट्स सपोज ये हेलो भाई हमें फिलहाल शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कंसोल में कैलकुलेशन हो रही है, तो क्या 3 मिनट वो इस ब्लैंक पेज को देखता रहेगा? नहीं ना, आप खुद होंगे तो आप भी भाग जाएंगे। तो क्या होता है कि हम इस स्क्रिप्ट को आखिर में ऐड कर देते, Ctrl+X, और बॉडी के बाहर नीचे स्क्रिप्ट को ऐड किया। जब बॉडी के बाहर नीचे स्क्रिप्ट को ऐड किया तो अब क्या होगा, ये रीड होगा, ये स्टाइलिंग भी आ जाएगी सारी। जैसी स्टाइलिंग आएगी बॉडी आएगी, जैसी बॉडी आएगी सारा कंटेंट हमारा शो हो गया। अब सारा का सारा कंटेंट शो हो गया, हमारा यूज़र हमारे कंटेंट के साथ बिजी हो गया है, इंटरेक्शन उसकी हो गई है। अब वो कंटेंट को देख रहा है, गेन कर रहा है। अब पीछे सारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई, अब पीछे सारी कैलकुलेशन हो रही है, उसको इसका नहीं पता, लेकिन कैलकुलेशन हो रही है। अगर कैलकुलेशन हो रही है तो उसका सब कुछ गेन करने में और कैप्चर करने में और फिर अपना इंटरेक्शन वो ब्राउज़र के साथ करने तक हमारी कैलकुलेशन सारी कंप्लीट हो चुकी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह होगा। तो इसलिए कहते हैं कि script.js को सबसे आखिर में लगाया जाए। आई होप सो आप इसको कैच कर पाए हैं। अच्छा, तो ये हमारा हुआ इंटरनल। अच्छा, ये तो हमारा इधर console.log आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। ये हमारा हुआ इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं एक्सटर्नल, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। एक्सटर्नल किस तरह लिखेंगे कि स्क्रिप्ट में src डाल देंगे, मतलब सोर्स, और किस चीज़ का सोर्स, ./js/script.js। script.js पे क्लिक करेंगे और फाइल बना लेंगे, क्रिएट फाइल, हमारी फाइल बन गई। अब हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आ गया है। अब इससे क्या होगा कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इसकी प्रायोरिटी और भी कम हो गई है। तो पहले वो सब कुछ होगा, फिर ये होगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉग लिखेंगे, console.log खुद ब खुद आ जाएगा शॉर्टकट में, और मैं कहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, क्या इंटर किया, सही इंटर नहीं किया,
सही हो गया। चलो अब देखते हैं कंसोल लॉग हुआ कि नहीं। हेलो भाई, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। आया कि नहीं, कहाँ से आया? सोर्स भी बता रहे हैं कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस के लाइन नंबर 1 से आया। स्क्रिप्ट डॉट जेएस ये सोर्सेज में आया, वो जो मैंने आपको सोर्सेज बताई थी। चलो कंसोल पे आते हैं और इसको क्रॉस करके फिर खोलते हैं। ये सोर्सेज हैं, ये हमारी सारी फाइल डॉट जेएस डॉट स्टाइल इंडेक्स डॉट जेएस में डॉट जेएस खोलते हैं, स्क्रिप्ट में खोलते हैं, ये आया कंसोल डॉट लॉग। यह आप हर किसी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये आया स्क्रिप्ट डॉट जेएस के लाइन नंबर 1 से। चलो इसको मैं नीचे ले आता हूँ लाइन नंबर 2 पे। इधर मैं एक और लॉग लगा देता हूँ, लॉग लॉग क्या, लाइन 1 हमेशा डबल कोट्स के अंदर, सही है। लाइन 1 फिर 1 फिर ये 2 और फिर ये 3। तो लाइन 1 होगा लाइन 1 पे और ये होगा लाइन 3 पे, 3 पे। ये देखें स्क्रिप्ट डॉट जेएस के 3 नंबर पे और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के 1 नंबर पे, लाइन 3 देखा। तो इतना सा है जावास्क्रिप्ट, इतना नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा आएगा। तो डाउनलोड करने का तरीका तो मैंने बता दिया है। हाँ जी, कितने बंदे देख रहे हैं? 4 बंदे। एक वाह, क्या मोटिवेशन मिलती है। अच्छा आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, देखते हैं और क्या है। अब जब उनके हमने एक्सटर्नल यूज एक्सटर्नल फाइल स्क्रिप्ट एडजस्ट हो गया, यूज एडिटर लाइक वीएस कोड फॉर राइटिंग लार्ज जेएस प्रोजेक्ट्स, ये भी सही है, वीएस कोड ही हम यूज कर रहे हैं। कोड स्ट्रक्चर क्या होता है? जेएस कोड इज मेड ऑफ स्टेटमेंट्स। ये एक स्टेटमेंट हुआ, कौन सा वाला एक स्टेटमेंट हुआ? ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। तो ये सारा कोड स्टेटमेंट से बना हुआ है। आगे जाते हैं, यूज कमेंट्स, सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश, मल्टी लाइन के लिए स्लैश और स्टेरिक, जिस तरह हमारे पास उधर था, किधर था, सीएसएस में कुछ इस तरह से। ये देखिए शॉर्टकट है कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये स्लैशेस आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पे शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आता है और सिंपल इस तरह क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये हुआ हमारा कमेंट। और मल्टी लाइन करना है तो लेट सपोज इस तरह मैं करूँगा, 2 स्लैश लगाएं तो ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ, ठीक हो गया। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो मैं स्लैश और स्टेरिक लगा लूँगा और फिर बंद करने के लिए स्टेरिक और स्लैश लगा लूँगा। एक बार स्लैश और स्टेरिक, दूसरी बार स्टेरिक और स्लैश। तो ये हुआ हमारा कमेंट। अब मुझे कंसोल में कुछ नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं, ये देखिए कंसोल खाली। तो ये हुआ हमारा कमेंट्स, कि इसमें कमेंट्स किस तरह करते हैं। आई होप सो ये आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। यूज स्ट्रिक्ट, ये आप यूज़ ना करें, ये काम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अच्छा कोई देख रहे हैं? हाँ 2 बंदे देख रहे हैं। चलो यूज स्ट्रिक्ट का ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे पता है यूज स्ट्रिक्ट काम नहीं करता। यूज उधर से कॉपी कर लेते हैं, ये काम नहीं करता, मुझे पता है। ये किस लिए होता है, यूज स्ट्रिक्ट किस लिए होता है? चलो बताता हूँ। ये इसलिए होता है ना कि जब यूज स्ट्रिक्ट हम यूज़ करते हैं तो सारा कोड डबल चेक होता है। डबल चेक होता है तो इससे अगर फर्स्ट टाइम में कोई बग या एरर हाइड हो गया है, बच गया है, छुप गया है, तो डबल चेक होने से वो बग सामने आ जाता है, तो वो हम निकाल लेते हैं। बस इतनी सी बात है यूज स्ट्रिक्ट का। लेकिन वो जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करता, वो रिएक्ट में काम करता है आजकल, पहले करता था अभी नहीं करता। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने एग्जांपल दी हुई है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। हाँ करो काम, अगर कर सकते हो तो। नहीं, एक ही बार हुआ, देखिए एक ही बार हुआ। अगर ये यूज स्ट्रिक होगा तो ये 2 बार आ जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। हाँ नहीं हो रहा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये भी होता नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, शो अलर्ट्स। चलो अलर्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक और दफ़ा बता देता हूँ। अलर्ट इसमें लिख लेता हूँ ये सब कुछ जो इधर है,
स्ट्रिंग में लिखना होगा। स्ट्रिंग को हमेशा स्ट्रिंग में ही लिखा जाता है। ये आया स्ट्रिंग, कॉपी पेस्ट, हेलो वर्ल्ड का अलर्ट हमें मिल गया है। मिला क्या? नहीं मिला? बिल्कुल मिला। ये अलर्ट नहीं है क्या? ये क्या है? रिलोड करो, ये आया अलर्ट, हेलो वर्ल्ड, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा अलर्ट हो गया। सही हो गया। कमेंट करो इसको। हो गया कमेंट। नीचे आओ। हाँ जी, चेंज बैकग्राउंड कलर। अच्छा, तो ये तो डोम का काम है। चलो मैं समझाऊंगा नहीं, डोम में ये करेंगे। ये सब कुछ नहीं है। ये जितना स्ट्रक्चर है, इसको डोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मैं समझाऊंगा नहीं, सिंपली कर देते हैं। चलो कर देते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो। बैकग्राउंड को छोड़ो, स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि समझाना तो वैसे भी नहीं है। सिर्फ आपको पता चल जाए कि जावास्क्रिप्ट कितनी स्ट्रांग है। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल है। उसके अंदर बॉडी है, बिल्कुल है। उस बॉडी का स्टाइल कर दो। अच्छा, कौन सा स्टाइल? बैकग्राउंड का स्टाइल क्या कर दें? लाइट ब्लू कर दो। यह हो गया लाइट ब्लू। और ये हम सीएसएस से भी कर सकते थे। मैंने आपको बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट से हम सीएसएस और एचटीएमएल का भी काम ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये देखें। और ये जो नाम है ये भी स्ट्रिंग में ही हम लिखेंगे। अभी आगे अगर इस तरह कोई दूसरा एडवांस कुछ आया तो वो मैं नहीं करूँगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐड इंटरेक्टिव बटन, क्लिक शो मैसेज। ये क्या है यार? करा देते हैं मना बस। अब क्या करें इनका? डॉट, डॉट नहीं, जावास्क्रिप्ट हमेशा आईडी को यूज़ करता है। डॉट भी करता है, लेकिन हम आईडी इसलिए करते हैं कि क्लासेस हम बहुत सारों को दे सकते हैं, जबकि आईडी हर एक को अलग अलग देनी चाहिए। तो हम बताएंगे कि इस आईडी का जो बटन है उस पर ये होगा। सिंपल इज दैट। तो मैं लिखता हूँ बटन। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ अच्छा 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 अच्छा। तो ये आ जाएगा। लाइव स्ट्रीम्स में सेव कर देते हैं। ये मेरा वो जो पिछला रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी देर बाद इसको अपलोड पे लगाऊंगा जब हमारा स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगा। डॉट बटन, तो इसको आईडी मिल गई डॉट बटन। सबमिट पे क्लिक करेंगे या शो अलर्ट पे क्लिक करेंगे। शो अलर्ट। सही हो गया। चलो बटन शो हुआ क्या? नहीं, क्या हुआ? ओहो, वेट अ मिनट। डॉट, सॉरी, बटन। इधर लिखेंगे आईडी इक्वल टू क्या? बटन। सही है, बस बूटन लिखा, बूटन लिखा मैंने। क्या करे? शो अलर्ट, बटन आया। हाँ, बटन आया। शो अलर्ट का बटन आ गया हमारे पास। बिल्कुल आ गया। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो इसको मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट को कि भाई डॉक्यूमेंट भाई। ये कहेगा जी सर। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो है। हाँ, मैं कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट भाई। ये कहेगा यस सर। हैश जो है वो हम आईडी के लिए यूज़ करते हैं, जबकि डॉट हम क्लास के लिए यूज़ करते हैं। धीरज कुमार भाई, ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। तो मैं कहूँगा कि जो आपका जो जावास्क्रिप्ट को कहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट है, ये कहेगा बिल्कुल है। इसके अंदर जो डॉट बॉडी है, इसने कहा बिल्कुल है बॉडी। उस पर एक क्वेरी सेलेक्टर लगाओ। किस चीज़ पे? हाँ, किस चीज़ पे? बटन पे। सही हो गया। फिर क्या करो? उसका स्टाइल जो है, स्टाइल सही है। ओहो, ओहो, स्टाइल चेंज करो। कौन सा स्टाइल? ये क्या मसला है यार, जावास्क्रिप्ट में ये थोड़ा बहुत होता रहता है। स्टाइल का, उफ, स्टाइल डॉट कलर।
कर दो। क्या? रेड काम करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए कलर हुआ रेड। चलो इस पे मैं कहता हूँ कि एक अलर्ट लगाओ। क्या अलर्ट लगाओ? डॉट बटन पे एक अलर्ट लगाओ। ऑन क्लिक। कैसे होता है? डॉट ऑन क्लिक। ये एडवांस जा रहे हैं और एडवांस मेरी ज़्यादा तैयारी भी नहीं होती, मैं तो मतलब पढ़ के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। सिंपल बात है और कुछ नहीं है, जो है बता रहा हूँ। ए डॉट ऑन क्लिक। एक अलर्ट दो। किस चीज़ का? हेलो वर्ल्ड का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो शुरू दिन से ना इतना एडवांस जा रहा है। भाई मैं एडवांस नहीं जा रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ये एक मिनट। ऑन क्लिक हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ओ सॉरी यार, एड इवेंट लिसनर आया। एड इवेंट लिसनर, सॉरी 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 सॉरी। एड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट होगा? जब क्लिक होगा। जब क्लिक होगा कॉमा क्लिक। जब क्लिक होगा तो अलर्ट दे दो। किस चीज़ का? हेलो वर्ल्ड का। ठीक है सही है। अभी भी नहीं हो रहा, क्यों? क्लिक अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो एक फंक्शन बनाओ। सही है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही दिन में इतना एडवांस जा रहा है। ये देखें, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड का, वो मुझे शो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं? क्लिक पे अलर्ट आ रहा है कि नहीं? मैं इधर लिखता हूँ कि यू क्लिक द बटन। यू क्लिक्ड द बटन। सही है। मैं जैसे क्लिक करता हूँ यू क्लिक द बटन, अलर्ट आया। तो आप वार्निंग भी दे सकते हैं कि भाई आपका पासवर्ड गलत है। क्या समझे? तो ये सब कुछ इससे होता है। अब आप क्रॉस हो जाओ बस। हाँ जी। तो बहुत एडवांस चला गया मैं, लेकिन आपको सिर्फ पावर बता रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। इंटरेक्टिविटी हो गई, पहले ये नहीं हुआ करता था। इंटरेक्टिव इससे बना है। टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब कुछ शॉर्टकट्स और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। कीप जेएस इन सेपरेट फाइल्स इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग विद एचटीएमएल। इधर कभी भी डॉट एचटीएमएल में कभी भी जेएस ना लिखें, वो बाहर उसका अलग एक फाइल बनाए, उसमें लिखे। ठीक हो गया। इन स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इन स्क्रिप्ट डॉट जेएस ऐड करो किस चीज़ को? एक अलर्ट को। ये मैं सॉरी आ गया। यूज़ क्लियर फाइल नेम्स। अब आप इस तरह फाइल्स नेम सेलेक्ट करें कि आपको खुद उसका पता तो चल रहा हो कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, कि कौन से फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ। मेन फाइल होगा तो उसमें मेन काम करेंगे। ऐप का होगा तो ऐप का रिलेटेड सारा काम इधर करेंगे। अगर रूटिंग का फाइल होगा तो सारा रूटिंग का काम उधर करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह का नाम रखें ताकि अगर आप दूर से देखो तो आपको समझ आए कि हाँ इस फाइल में मैंने रूटिंग की हुई है। ये नहीं कि एक का नाम अहमद रखे तो दूसरे का नाम हामिद रखे। ठीक हो गया। इस तरह नहीं करें। इस तरह नाम रखें कि आपको समझ आए कि इसका ये नाम है तो इसके अंदर क्या हुआ होगा। आई होप सो यू कैन गेट इट। डिबग फ्रीक्वेंटली यूजिंग द ब्राउजर कंसोल। और बार बार डिबग करें। लेट सपोज ये जो मेरा इवेंट लिसनर था ये नहीं चल रहा फॉर सम रीज़न, मैं इधर ये हटा देता हूँ तो मुझे ये शो भी होगा यहाँ से। लेकिन चलो आप ये जो रेड रेड है इसको भूल जाएं कि ये मुझे नहीं दिख रहे और मुझे ये पता नहीं चल रहा, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं? लेट सपोज इधर ये अलर्ट नहीं है, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि इधर एरर है? मैं आऊँगा
जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैं इधर एक कंसोल लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इधर मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो मैंने लिखा, इधर आया, कंसोल मैंने खोला, जैसे मैंने कंसोल खोला मुझे हेलो नज़र नहीं आ रहा। स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 9 में अनकोड सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, मुझे पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस के लाइन नंबर 9 में मसला है। तो मैं आऊँगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 9, आया, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाया, ये लगाया ब्रैकेट, अब आ जाएगा, हाँ सॉर्ट आउट हो गया। तो कंसोल को बार बार यूज़ करें ताकि आपका एरर हल हो जाए, सिंपल। अब क्या हुआ, क्लिक करेंगे तो आएगा, नहीं आया। अनकोड एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा इसको भी मैं, हाँ अब एरर ख़त्म हो गए। तब मैं जैसे जैसे क्लिक करूँगा ये देखें 1 2 3 8 आ रहा है, 10 16 दफ़ा मैंने क्लिक किया, तो कुछ इस तरह से काम करता है। चलो सही है, ये भी समझ आ गई होगी आपको कि कंसोल डॉट लॉग को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपना एरर हैंडल करने के लिए। प्रैक्टिस एक्टिविटी, अब आप क्या करें, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाएं, उसके साथ एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस को ऐड करें, उसमें अलर्ट को यूज़ करें और कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करें, और इसको हटा दें, ये हम बाद में देखेंगे। बोनस टास्क ऐड अ बटन, ये भी हटा दें। रैप अप, खत्म हो गया। अच्छा, लर्न वर्ड जावास्क्रिप्ट इज हाउ ब्राउजर रन इट, ये मैंने कल की वीडियो में बताया है, अभी भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे पास जो ब्राउज़र में इंटरएक्टिविटी ऐड करता है। कल की वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल की वीडियो है। आई प्रॉमिस बेशक ये वीडियो ना देखे, ये बाद में भी समझ आएगा, लेकिन जो मैंने कल समझाया हुआ है ना वो फिर कभी समझ नहीं आएगा। आई प्रॉमिस, मैं बेशक मेरी और वीडियो ही नहीं देखे, कोई वीडियो ना देखे मेरी, कल की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाएगा जावास्क्रिप्ट पे कि ये है क्या, कैसे आया था, क्या हुआ था, ये सब कुछ। प्रैक्टिस एनवायरनमेंट सेटअप यूजिंग कंसोल एंड एक्सटर्नल फाइल्स, ये सब हमने कर दिया। एक्सप्लोर कोड स्ट्रक्चर किस तरह होता है, कमेंट्स किस तरह होते हैं, स्ट्रिक्ट मोड जो है ये अभी ख़त्म हो गया है, इधर काम नहीं करता। बिल्ट अ फर्स्ट इंटरेक्टिव पेज विद जेएस, एक पहला पेज बनाया हमने जेएस का, जिसके साथ हमने थोड़ा सा इंटरेक्ट किया। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में जो होते हैं, यूज़ करेंगे लेट को, कॉन्स्ट को, वेयर को, कि ये सब होते क्या है, और डेटा टाइप्स में जो है वो नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिगिंट, ये सब हम कल देखेंगे। और डेटा टाइप्स के टाइप ऑफ को चेक करेंगे कि वाकई में यही डेटा टाइप है कि नहीं है। तो बस ये आज हमारा सेशन था। एनी क्वेश्चन? चलो मैं ये बंद कर देता हूँ और आप लोगों के पास दौड़ा आ जाता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जो भी देख रहा है, एक बार फिर से एनी क्वेश्चन, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं दिल खोल कर। कोई नहीं देख रहा, चलो बस खुश रहो, आबाद रहो, मज़ों से रहो। आया एक बंदा आया, तो बस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। एल्स क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आ गए हैं तो अब इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एल्स आई विल एंड द स्ट्रीम। सो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें।